नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। आप सभी ने क्लास को अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, जो हम क्लास लेकर आ रहे हैं लगातार आपके लिए। तो आज की जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके अंदर हम भारतेंदु युग के कुछ प्रश्न को श्रृंखला लेकर आए हैं। ये जो हमने एक प्रश्नों की श्रृंखला चला रखी है और इसके अंदर क्या है, ये मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो एक दिवसीय एग्ज़ाम है हिंदी का, जिसके अंदर साहित्य और व्याकरण आता है, उसके लिए क्लासें बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये क्लासें आप लगातार करते रहें। और आज की जो क्लास है वो भारतेंदु युग पे होने वाली है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ये है आपके सामने पहला प्रश्न कि भारतेंदु युग की समय सीमा क्या रहने वाली है। तो आपने बताना है कि समय सीमा क्या इसकी जो 1857 से 1900 तक रहने वाली है, या फिर 1900 से 1850 से 1900 तक रहने वाली है, या 1857 से 1901 है, या 1850 से 1903 है। तो इसका जो सही उत्तर है वो जो है बी है। और ये जो है ये आचार्य शुक्ल मानते हैं, शुक्ल के अनुसार। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला जो प्रश्न है, तो ये प्रश्न है कि भारतेंदु युग की समय सीमा कब समाप्त होती है। मतलब भारतेंदु युग जो है वो 1850 ईस्वी से शुरू होता है और इसका समापन जो है 1900 ईस्वी तक होता है। और कब तक माना जाता है, ये माना जाता है सरस्वती वती पत्रिका का संपादन वर्ष। तो इसका सही उत्तर जो है वो सी रहने वाला है। सी है इसका आंसर। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। पिछले वाले का जो आंसर था वो बी था। इसी के साथ प्रश्न नंबर 3 पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 3 है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ है। तो आपने ये बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था। 1857 दिल्ली में हुआ था, 1850 कानपुर में हुआ था, 1857 प्रयागराज में हुआ, या 1850 काशी में हुआ था। तो इनका जो जन्म है वो जो है वो रहने वाला है 1850 काशी में हुआ था। तो इसका उत्तर रहने वाला है डी। और इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है वो इस युग में पद काव्य और गद्य काव्य की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग होता रहा है। क्या इसमें ब्रज भाषा का है, क्या खड़ी बोली का है, या इन दोनों का है, या हिंदी और संस्कृत है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऐसे है कि जो पद रचना है उसके लिए ब्रज भाषा का प्रयोग होता रहा है, ये ठीक है। और जो गद्य रचना है उसके लिए खड़ी बोली का प्रयोग होता रहा। तो इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है सी। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है खड़ी बोली को किस ने जनपदीय हिंदुस्तानी कहकर पुकारा है। मतलब जनपदीय हिंदुस्तानी भाषा कहकर पुकारा है। तो आपने बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, और या फिर डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। तो इसका जो सही जवाब है वो रहने वाला है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, है ना। तो इसका जो सही उत्तर है वो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन है। तो प्रतिष्ठित कवि बताना है आपने कि प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन रहे हैं, किसके भाई, खड़ी बोली के, है ना। तो इसका बताना है क्या अमीर खुसरो रहे हैं, या फिर तुलसीदास जी रहे हैं, और या फिर केशवदास रहे हैं, या विद्यापति जी रहे हैं।
तो खड़ी बोली हिंदी के प्रतिष्ठित कवि जो है ना, वो अमीर खुसरो जी को माना जाता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न है, इसका सही उत्तर जो है वो ए रहने वाला है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि दक्षिण भारत में खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले साहित्यकार कौन है? क्या तुलसीदास हैं, या केशवदास जी हैं, या मुल्ला वजही हैं, या विद्यापति जी हैं? तो दक्षिण भारत की बात की जा रही है, तो दक्षिण भारत की बात की जाए तो उसके अंदर जो उत्तर है वो मुल्ला दाऊद के साथ जाएगा। तो इस प्रकार हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला जो प्रश्न है वो आचार्य शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य रचना कौन सी है? तो आपने बताना है कि आधुनिक काल की खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य रचना कौन सी है? क्या प्रिय प्रवास है, या फिर प्रेम सागर है, या एकांतवासी योगी है, या सुख सागर है? तो इसके जो सही जवाब है वो उत्तर रहने वाला है, ए आंसर रहने वाला है इसका, ए आंसर है। इसके बाद हम चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार आधुनिक खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है? पीछे कौन सा क्वेश्चन था? पीछे ये था कि प्रथम महाकाव्य रचना कौन सी है, अभी है प्रथम रचना कौन सी है। तो बताना है आपने, प्रिय प्रवास है, या प्रेम सागर है, या फिर ये एकांतवासी योगी है, या सुख सागर है। तो इसी का सही जवाब जो है वो रहने वाला है एकांतवासी योगी। तो इस प्रकार बात ये हो रही है कि ये प्रश्न जो आप कर रहे हो इनको मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, आपने क्लास को पॉज करना है, आंसर देना है, फिर आगे क्लास को कंटिन्यू करना है और उसके बाद आपने आगे अगले प्रश्न पे बढ़ना है, ताकि आपको ये पता चले कि हमारा लेवल क्या है ना, तैयारी कितनी है, तो ये पता चलेगा। खड़ी बोली के तो अगला प्रश्न क्या है कि खड़ी बोली के परिवर्तन व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका या योगदान देने वाली संस्था कौन सी रही है? तो आपने बताना है कौन सी संस्था है। क्या नागरिक पंचायती सभा है, या फोर्ट विलियम कॉलेज है, या केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, या उत्तर प्रदेश सरकार है? आपने ये बताना है कि जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली के परिवर्तन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका देने वाली जो ये जो है संस्था है वो कौन सी है? तो ये है फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम जो थी ये कलकत्ता के अंदर थी, कलकत्ता में थी। यहाँ पे 3 हिंदी का यहाँ से बहुत बड़ा खड़ी बोली को बहुत यहाँ से उत्साहित किया गया है। यहाँ लल्लू लाल जी थे, उसके बाद यहाँ पे सदा सुखलाल थे। तो इस प्रकार यहाँ पे जो हिंदी को बढ़ावा देने वाले काफ़ी लोग थे। इस प्रकार भारतेंदु युग की प्रवृत्ति क्या नहीं है? तो आपने आंसर देना है कि क्या नहीं है। तो इसका आपने आंसर देना है कि भारतेंदु युग की प्रवृत्ति, मतलब प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? विशेषताएं बोलते हैं, ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है तो ये है विशेषता, है ना। तो आपने बताना है कि विशेषता कौन सी नहीं है। तो राष्ट्रीय जागरण तो है भाई, सामाजिक चेतना भी है, और श्रृंगारिकता भी रही है, तो यही नहीं रहा। वीर रस नहीं था, वीर रस आदिकाल में था, तो ये है। तो इसके साथ इसका उत्तर जो है वो डी है। और हम अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है पत्रिकाओं के सुमेलित करना है आपने। तो पत्रिकाओं को सुमेलित करने के लिए आपको बताना है कि कवि वचन सुधा का टाइमिंग क्या है, समय, हरिश्चंद्रिका क्या है, बाल बोधनी क्या है। सबसे पहले तो इन तीनों पत्रिकाओं का सभी को पता होना चाहिए कि इसका संपादन कार्य जो है वो भारतेंदु जी द्वारा किया गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। तो आपने बताना है कवि वचन सुधा का क्या है, 1873 है, 1874 है, या 1868 है। तो वही इसका सही समय है
क्या ठहरता है? तो इसका सही समय ठहरता है ये। अभी बाला बोधनी का जो सही समय है वो है बाला बोधनी का 1874 है ना, 1874। बाला बोधनी का 1874 हो गया, हरीश चंद्रिका का हो गया आपका 1873 है ना। तो 1873 तो हरीश चंद्रिका का हो गया, 1874 हो गया बाल बोधनी का, और 1868 हो गया कवि बच्चन सुधा का। तो इसके हिसाब से एक का ए का 3, ए का 3 कहाँ है? ये ए का 3, ए का 3 यहाँ नहीं है, ए का 3 यहाँ नहीं है, तो ये ए का 3 हो गया। उसके बाद बी का 1 हो गया, और उसके बाद सी का 2 हो गया ना। तो इसके बाद है इसका आंसर जो है सी रहने वाला है ना। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है वो भारतेंदु जी के प्रहसन के द्वारा, प्रहसन किस तरह, प्रहसन के द्वारा भ्रष्ट शासन पर तंत्र कसा गया है भाई, व्यंग किया है। तो कौन सी रचना है वो? सत्य प्रताप है, या फिर नील देवी है, या फिर अंधेर नगरी है, और या फिर ये प्रेम बोधिनी है। तो आपने इसमें से बताना है कि कौन सी रचना है। तो पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि प्रहसन क्या होता है। प्रहसन होता है नाटक की तरह खेला जाता है, और हास्य व्यंग टाइप रचना होती है, हास्य व्यंग प्रकार की रचना होती है, ठीक है, जिसके द्वारा लोगों को बताया जाता है। तो ये जो रचना है वो है अंधेर नगरी, अंधेर नगरी रचना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 14 है कि भारतेंदु जी का अधूरा नाटक माना गया है। तो आपने बताना है कि अधूरा नाटक कौन सा माना गया है। तो अधूरा नाटक आपने बताना है कि सती प्रताप है, नील देवी है, या अंधेर नगरी है, या प्रेम जोगिनी है। तो भाई इसका जो अधूरा नाटक है वो है सती प्रताप, और इसको पूरा किया है श्याम सुंदर दास ने, है ना। ठीक है, तो इसी प्रकार आंसर हो गया इसका। और नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है भारतेंदु जी का मौलिक नाटक क्या है, नहीं है। तो भाई भारतेंदु जी ने कुछ अनुवादित किए हैं नाटक, कुछ उनके मौलिक नाटक हैं। तो हमने बताना है कि इसमें से कौन सा मौलिक नहीं है। तो सती प्रताप है, या रत्नावली है, या अंधेर नगरी है, प्रेम बोधनी है। तो भाई देखो, जो सती प्रताप है ये तो हमने पहले देखा था, ये तो इनका खुद का लिखा हुआ है। उसके बाद ये भी खुद का लिखा हुआ है अंधेर नगरी। प्रेम जोगिनी है, तो कौन सा नहीं है? यही नहीं है, ये नहीं है, रत्नावली नहीं है। तो इसके साथ उत्तर मिला हमारे को बी। और इसी के साथ क्लास का 15 ही क्वेश्चन थे। और दोस्तों इस प्रकार की क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहती है, और ये एक हमने श्रृंखला चला रखी है जिसके तहत हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे हैं। आप सभी ने ये क्लास को अटेंड करना है, और क्लास को पॉज करके और आपने आंसर दे के आगे बढ़ना है। और इस प्रकार आज हमने जो है भारतेंदु युग को किया, और इसके बाद हम कल करेंगे द्विवेदी युग को, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे छायावाद को, छायावाद के बाद करेंगे हम प्रयोगवाद, प्रयोगवाद बोले तो आगे। उसके बाद हम करेंगे नई कविता, ठीक है। तो इस प्रकार आज ये तो हमने कर दिया है। उससे पहले हमने आदिकाल कर दिया, रीतिकाल कर दिया, भक्ति काल कर दिया, आज आधुनिक काल भी कर दिया, और आज हम भारतेंदु युग को कर दिया है। इस हिसाब से तो क्लास को समाप्त करते हैं दोस्तों। नमस्कार।